हेलो गाइस, एसएससी वाला विष्णु पर आपका स्वागत है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अपने लगभग 600 प्लस सब्सक्राइबर होने वाले हैं। आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, आपको अच्छा लग रहा है जो भी गाइडेंस मैं दे रहा हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सिलेक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे की रोल निभाती है, वो है मॉक टेस्ट। ठीक है। और जिस बंदे ने मॉक टेस्ट को देना, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना सही तरीके से सीख लिया, तभी उसकी मेहनत फलीभूत होती है। देखो क्या होता है, साल भर मेहनत करनी पड़ती है अपने को। साल भर मेहनत करने के बाद अपने साल भर की मेहनत को उस 1 घंटे में किस तरीके से अपने को पुट करना है, किस तरीके से उस 1 घंटे में अपने को रिजल्ट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है वो निकालना है, जो अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने लिए। क्योंकि देखो, पढ़ाई तो सभी करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ाई करते हैं, वो टेस्ट देते ही नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो पढ़ाई करते हैं, टेस्ट देते हैं, लेकिन बहुत कम टेस्ट देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो टेस्ट बहुत ज़्यादा देते हैं, लेकिन टेस्ट को एनालाइज ही नहीं करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो टेस्ट को कम देते हैं, लेकिन एनालाइज करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो टेस्ट भी ज़्यादा देते हैं और एनालाइज भी करते हैं। सबसे बढ़िया रिजल्ट ये लास्ट वाली जो कैटेगरी है उनका आता है, जो मैक्सिमम टेस्ट देते हैं और मैक्सिमम एनालाइज करते हैं। क्योंकि उनका देखो प्रिपरेशन हो जाएगा अच्छा, तभी टेस्ट देगा आदमी। वो जो लास्ट कैटेगरी वाले जो बंदे हैं, वो मैक्सिमम मेहनत करने वाले बंदे हैं। वो हर चीज़ में पूरा डेडिकेशन के साथ मेहनत करते हैं। देखो, मैं आपको आज एक बात बताता हूँ, कुछ भी करो लाइफ में, चाहे पढ़ाई करो या फिर कोई धंधा करो या फिर कोई भी चीज़ करो, पूरे डेडिकेशन के साथ करो। अदरवाइज जो आप टाइम दे रहे हो वो सारा वेस्ट हो जाएगा। पढ़ाई में तो देखो 100% यही है कि आप प्रिपरेशन में आ गए तो जॉब लगने पर ही वो फलीभूत माना जाता है, मतलब सोसाइटी के द्वारा। देखो, हालांकि देखो, पढ़ी हुई चीज़ें अपने कहीं ना कहीं कैसे न कैसे काम आती है, पढ़ा हुआ हमेशा काम आता ही आता है, लेकिन पढ़ाई का रिजल्ट आए तभी जाके अपनी पढ़ाई फलीभूत होती है। तो आज का जो वीडियो है, मैं इसमें आपको बताऊंगा कि टेस्ट किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। क्योंकि तैयारी तो अपने बढ़िया कर ली, लेकिन टेस्ट को अटेम्प्ट करना बहुत अच्छे तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो वीडियो है उसका टारगेट लाइक है अपना 150 प्लस। और मैं आपको भी बोलता हूँ, सुबह मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट सेट करो और पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने के लिए लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। ठीक है। तो देखो, टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है, तो टेस्ट का पैटर्न समझो। सबसे पहले तो देखो, ऑनलाइन जो एसएससी के जो टेस्ट आ रहे हैं उसमें पैटर्न होते हैं क्वेश्चन के। सबसे पहले सिंपल, मैक्सिमम क्वेश्चन सिंपल होते हैं। 60%, 50 to 60% क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं। ठीक है। या फिर आप 40 to 60 के बीच में कहीं भी रेंज मान लो कि इतने परसेंट क्वेश्चन सिंपल ही मिलेंगे आपको। 40% से तो ऊपर मिलेंगे। 50 to 60 आप एक एवरेज मान के चलो कि इतने परसेंट क्वेश्चन आपके सिंपल होते ही होते हैं। अब उन सिंपल क्वेश्चन को ढूंढ जो लेता है, वही बंदा अच्छा स्कोर कर पाता है सब। क्योंकि पेपर में क्या होता है ना, पेपर इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि अपने को पेपर राउंड में अटेम्प्ट करेंगे तभी अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। जो बंदा राउंड में पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाता है, वो पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाता है अच्छे तरीके से। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन वो एक बार में सही कर दे, डिफिकल्ट लेवल का या मॉडरेट लेवल का, कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है वो उसमें फंस जाए। वो बंदा उसमें फंस गया, 2-4 मिनट उसने बिगाड़ दिए, तो उसके सिंपल क्वेश्चन का जो टाइम है वो वेस्ट हो गया है। सिंपल क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स 15 से 20 सेकंड लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं लेते। ऐसे क्वेश्चन विद्यमान है पेपर में, 15 से 20 सेकंड खींच के 30 सेकंड में मैक्सिमम 50 to 60 क्वेश्चन होने लायक होते हैं, अगर अपनी अच्छी खासी प्रिपरेशन है। मैक्सिमम प्रैक्टिस है। देखो, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आपकी प्रैक्टिस है, पासा वाले क्वेश्चन आपको 5 सेकंड में जाएंगे। एवरेज टाइम निकालोगे सारे क्वेश्चनों का, रीजनिंग का, तो जो सिंपल लेवल के क्वेश्चन है 15 से 20 सेकंड 30 सेकंड खींच के, इससे ज्यादा नहीं लेंगे वो एवरेज टाइम सिंपल क्वेश्चंस का। तो सिंपल क्वेश्चन इतने कम टाइम में हो रहे हैं, फिर भी अपन पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाना। 50 to 60% का जो एवरेज टाइम है यही बैठता है अगर अपन तरीके से करें तो। और जो मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चन है उनमें थोड़ा टाइम लगता है, और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन अपने को लास्ट में अटेम्प्ट करने रहते हैं। वो हो भी जाए नहीं भी हो, वो अगर जिस बंदे ने कर दी वो एक स्टेप आगे चला जाता है नॉर्मल लोगों से। तो पेपर अपने को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, पेपर हमेशा कोशिश करनी है कि जो मैंने बोला है ना 50 to 60% ये क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करनी है। रीजनिंग उठाओ, रीजनिंग के जो क्वेश्चन देखते ही हो रहे हैं, देखते ही मैक्सिमम क्वेश्चन बिना पेन पेपर चलाए होते हैं रीजनिंग के। अगर आपने वो क्वेश्चन ढूंढना सीख लिया, और प्रैक्टिस में भी लाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि टेस्ट में अपन ऐसा करने लगे। प्रैक्टिस में भी पासा वाले क्वेश्चन बिना पेन पेपर करो, ब्लड रिलेशन की भी कोशिश करो बिना पेन पेपर करो, छोटी मोटी कैलकुलेशन के जो क्वेश्चन आ रहे हैं बिना पेन पेपर करो, एबीसीडी वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी कोशिश करो मैक्सिमम कि बिना पेन पेपर सोल्व हो जाए। पेन चलेगा तो टाइम लगेगा ही लगेगा। आपको यह ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चनों को जो बिना पेन पेपर हो सकते हैं उनको बिना पेन पेपर करना, मिनिमम टाइम लगेगा आपको। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और देखो, स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि यार बिना पेन पेपर करने के चक्कर में मेरा पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है, मेरे से गलत हो जा रहा है। लेकिन देखो, अच्छी चीजें और बढ़िया चीजें सीखने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार जब सीख जाता है ना तो वो उसके परमानेंट बेनिफिट हो जाता है। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो रीजनिंग में पेन चलाते ही नहीं है, 1% नहीं चलाते, रियलिटी है। टॉपर लोग जो मतलब एक ठीक ठाक मेहनत कर चुके हैं ना, वो पेन ही नहीं चलाते रीजनिंग, बहुत कम पेन चलाते हैं वो रीजनिंग में, सबसे कम टाइम लगता है उनको फिर इसी वजह से।
हर सब्जेक्ट का यही फंडा है कि आपको सबसे पहले आसान क्वेश्चन एक राउंड में कर लेने हैं, रुकना ही नहीं है। जो बंदा रुक गया उसका पेपर छूटेगा या फिर उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आया एक बार में, दूसरी बार उसको कर सको तो कर लो, अदरवाइज उसको छोड़ ही दो सीधा सा। आपको उसमें उलझना ही नहीं। उलझ गया जो बंदा वो पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा, बीच में ही कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ, पेपर में 50 to 60% जो क्वेश्चन मैंने बोला ना ढूंढने के लिए, वो भी नहीं ढूंढ पाएगा। अगर पेपर उसने एक राउंड मार लिया उसने, तो नेक्स्ट राउंड में उसको जो क्वेश्चन लगा था ना थोड़ा मॉडरेट डिफिकल्ट लेवल का, वो भी क्वेश्चन उससे हो जाएगा। आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली करके देखना और इसका इंस्टेंट रिजल्ट मत मतलब एक्सपेक्ट करने लग जाना। ये कम से कम 5-6 टेस्टों में आपको रेगुलर करना है कि राउंड में पेपर करने की कोशिश करनी है। राउंड में पेपर करने का ये फायदा होता है, जब एक राउंड लग जाता है ना स्पीड से, बढ़िया आसान क्वेश्चन की अपने 40-50% क्वेश्चन हो गए ना, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैंने काफ़ी सारा पेपर तो अटेम्प्ट कर दिया है। अब मैं दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में जो क्वेश्चन मेरे से और भी बन रखे हैं, देखो अपने पास कॉलम होता है जहां पर अपन देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन अपन ने नहीं किया है। वो क्वेश्चन जाके एक बार देखो, क्योंकि एक बार तो दिमाग लगा चुके हो, अगली बार वो आपको सिंपल लगेगा, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। कभी कभी पढ़ने में गलती हो जाती है एक बार में, अगली बार में वो समझ में आ जाएगी कि क्या गलती करी है पढ़ने में। तो वो उस तरीके से आप पेपर को अटेम्प्ट करना है। पेपर के हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना है। देखो ये प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस आप सीखोगे तभी होगा। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना है, एक बार में बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना सीखो। और उसका जो डेटा है ना, वो डेटा क्या क्या दे रखा है उस बेसिस पे। और ये सब चीज़ें डेवलप होती है प्रैक्टिस से। किसी बंदे को पता भी नहीं चल रहा है ना कि कौन सा क्वेश्चन आसान है कौन सा डिफिकल्ट है, ओनली पेपर देते जाओ बस। 30 से 40% सिलेबस कंप्लीट हो गया तो पेपर देना स्टार्ट कर दो, चाहे 5 ही नंबर आए 50 में से। क्योंकि अगर आपने टेस्ट देना चालू नहीं किया तो जब टेस्ट देना चालू करोगे तब भी आपके 5, 10, 15, 20 ही आएंगे जो अभी आ रहे हैं। अगर आपने अच्छा खासा प्रिपरेशन कर लिया है तो आपको टेस्ट देना चालू कर देना चाहिए। और टेस्ट आपको इसी तरीके से ही स्टार्ट करना है। मैंने खुद ने पर्सनली ये मिस्टेक करी, मेरे को राउंड में पेपर करना आता ही नहीं था। मेरा दोस्त था एक, वो राउंड में पेपर करता था और पूरा पेपर उसका अटेम्प्ट भी होता था और वो राउंड लगा के दूसरे बढ़िया क्वेश्चन भी कर देता था। तो मैंने पर्सनली फील किया, मेरे से साल भर ही आदत नहीं सुधरी, साल भर मेरे से पूरा पेपर अटेम्प्ट हुआ ही नहीं, मेरे 130 के समथिंग मार्क्स आते थे। फिर मैंने धीरे धीरे अपनी आदत को सुधारा, राउंड में पेपर करने की कोशिश करी। सबसे पहले आसान क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करी मैंने। और ये एक बार में नहीं होगा, ये आपको कम से कम 6-7 टेस्ट देके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब जाके होगा। एक बार आपने ये आदत डाल ली ना, आपको पहले 8, 10, 15 टेस्ट रेगुलर ये चीज़ करनी पड़ेगी। पहले मेरे को आसान क्वेश्चन ढूंढ के करने, क्या है मतलब ढूंढने में है क्या। इंग्लिश में आपको जो क्वेश्चन आ रहा है वो कर दो पहले, जो सबसे सिंपल लग रहे हैं। इंग्लिश में तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आ रहे हैं वो कर दो, जो नहीं आ रहे उनको छोड़ दो, अगले राउंड में ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। हाथों हाथ ले लो बोले इंग्लिश में तो अगला राउंड कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आसान है ना, स्पीड कैसे बनती है, आसान क्वेश्चन को बहुत फास्ट स्पीड से करना रहता है। उनमें जो टाइम बचेगा उनको मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल में अपन लगाएंगे, तब जाके अपने को पेपर अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है, क्योंकि उलझ गए तो आपका कॉन्फिडेंस भी लूज होगा और जो आसान क्वेश्चन पीछे बचे हुए हैं वो भी आप नहीं कर पाओगे, टाइम ही नहीं बचेगा इतना। तो इस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, राउंड में पेपर करना सीखना है। और मॉक टेस्ट सिलेक्शन की जान है। जो बंदा मॉक टेस्ट डर लगता है, देखो बहुत डिफिकल्ट है मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट में अपनी कमियां दिखती है, अपनी कमजोरियां दिखती है। अपनी कमजोरियों को देखना ना बहुत बड़ा चैलेंज है, आजकल लोग इग्नोर करते हैं। और एसएससी एक ऐसा एग्जाम है, जब तक कमजोरियों को इग्नोर करते रहोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। कोई टॉपिक को छोड़ते जा रहे हो जो बार बार आ रहा है कि यार इसको कर लेंगे, कोई नहीं बाद में जब करेंगे तब हो जाएगा, वो जब तक आता ही रहेगा आपके सामने, जब तक आप उसको सीख नहीं लोगे, जब तक वो नंबर काटते ही रहेगा आपके। पैराजंबल पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया, स्टार्टिंग में पैराजंबल में नंबर करते थे मेरे, काम ही नहीं किया कभी, क्योंकि मेरे ठीक ठाक मार्क्स आए, 40+ मार्क्स आ ही जाते थे मेरे, तो मैं खुश हो जाता था। मैंने फिर मेरे को लास्ट में जाते जाते लगा मेंस में, मैंने कहा यार इंग्लिश बहुत, पहले 200 नंबर का पेपर आता था इंग्लिश का, तो मैंने कहा यार अब तो जरूरी है, ये तो करना ही पड़ेगा अपने को। मैंने 1-2 लेक्चर लिए यूट्यूब से और कम से कम 100-150 क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर लगा दिए पैराजंबल के। उसके बाद से मेरे पैराजंबल सही होना स्टार्ट हो गए, पैराजंबल रीडिंग से। और पैराजंबल तो आपकी अगर किसी की रीडिंग बहुत अच्छी भी नहीं है ना, तब भी वो रूल से यूट्यूब पे कोई बढ़िया सा लेक्चर देख लेना। मैं भी देख लूंगा, कोई अपना जो चैनल है, अपना जो यूट्यूब चैनल है उस पर प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, ये पैराजंबल का कोई लेक्चर अच्छा सा मेरे को मिलेगा तो वो। और रीडिंग का देखो, पैराजंबल तो बिना रीडिंग भी कर सकते हो आप, क्योंकि इसमें रूल्स भी अप्लाई होते हैं कि इससे सेंटेंस हार्डली स्टार्ट होता है, बहुत रेयर होता है, और सब्जेक्ट होगा, कनेक्टिविटी भी बनती है थोड़ी थोड़ी, वो सब आपको टीचर सिखा देगा यूट्यूब पर। ये चीज़ें तो आपकी सही हो जाएगी। लेकिन जो वो है आपका क्लोज टेस्ट है, पैराग्राफ में जो ब्लैंक आते हैं वो आपका परफेक्ट रीडिंग होगी ना तभी होगा। उसमें ओवरऑल नॉलेज टेस्ट होता है आपका, आर्टिकल भी आते हैं उसमें, ग्रामर, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाती है। तो वो रीडिंग पर ही डिपेंड करती है। और रीडिंग एक ऐसी चीज़ है, रीडिंग, इंग्लिश रीडिंग, आपको कुछ समझ में आया नहीं है, 15 मिनट डेली रीडिंग करो। इंग्लिश अच्छा करना है तो 15 मिनट, रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करो, ओनली 15 मिनट डेली रीडिंग करते जाओ। जो इंटरेस्टिंग लगे, न्यूज़पेपर में से पढ़ो तो न्यूज़पेपर में से, कोई आर्टिकल दिख जाता है तो वो पढ़ो, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इंटरेस्ट बनने लग जाता है। क्योंकि अपन क्या करते हैं, बहुत जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, इसलिए अपना मोटिवेशन डाउन हो जाता है। 2-4 दिन पढ़ते हैं, रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट मत देखो भी, ओनली पढ़ाई पे फोकस करो। तो इस तरीके से आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है और चीज़ें इंप्रूव करनी है। और टेस्ट को एनालाइज किस तरीके से करना है इसका भी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। टेस्ट को देखो, टेस्ट यहाँ पर टेस्ट देना अलग बात है और मेन एग्जाम में परफॉर्म करना एक अलग बात है। जो बंदा टेस्ट देगा ही नहीं यहाँ पर, उसका मेन एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होना है, होगा ही नहीं, क्योंकि वो इतना प्रेशर हैंडल कर ही नहीं पाएगा। कोई स्टेज पर परफॉर्म करता है तो उससे पहले वो खुद रिहर्सल करता है, खुद प्रैक्टिस करता है, जब जाके वो स्टेज पर अच्छा परफॉर्म कर पाता है। उसी तरीके से आपको टेस्ट बुक के जो टेस्ट हैं वो लगाने हैं। किसी को नंबर आ रहे हो नहीं आ रहे हो, टेस्ट 100% लगाने ही है। ये मत सोचना कि पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद लगाएगा, टेस्ट लगाने ही 30 to 40% सिलेबस कंप्लीट हुआ, टेस्ट लगाने चालू कर देंगे धीरे धीरे, क्योंकि जो टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिए वो भी पक्के होंगे टेस्ट देने से ही।
मेन एग्जाम में प्रेशर हैंडल करने का आपको टेस्ट से ही एक्सपीरियंस मिलेगा। टेस्ट में धीरे धीरे एक बार आपने टेस्ट की आदत डाल ली तो आपको डर लगना बंद हो जाएगा। जब तक डर को फेस नहीं करोगे तब तक आपके डर बना ही रहेगा टेस्ट का। इस तरीके से आपको टेस्ट को मतलब मान लेना है, भगवान ही मान लेना है, मतलब सिलेक्शन का। इस तरीके से आपको टेस्ट देना ही है। और टेस्ट किस तरीके से फ्लो में देना है आपको, सबसे पहले इजी लेवल का, फिर मॉडरेट लेवल का, फिर लास्ट में अगर डिफिकल्ट लेवल की कर पाते हो तो वो करना है। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़िया होती जाएगी। और एनालाइज मस्त है, कोई भी बंदा टेस्ट देता है भले कम टेस्ट दो, लेकिन उसको एनालाइज जरूर करना है। और एनालाइज करने का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, तो उसमें आप देख लेना एनालाइज कैसे करना है। इस तरीके से आपको अपनी स्टडी में टेस्ट को इंक्लूड करना है। पढ़ाई तभी फलीभूत होगी जब आप टेस्ट दोगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच पेशेंस के साथ वीडियो देखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और टेलीग्राम चैनल पर नोट्स भी मैंने डाल रखे हैं जीके के, बहुत 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 ही अच्छे नोट्स है वो। उससे मैं खुद भी पढ़ता हूँ और मेरे मार्क्स भी काफ़ी अच्छे इंक्रीज हो रहे हैं उससे। वो आप बार बार रिवीजन करना उनका, और इस तरीके से आप पढ़ाई करना, आपकी स्टडी अच्छी चलेगी और अंत में आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।